जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल यूनियन क्लासेज में। एक एक कदम यूनियन के साथ यूनियन की ओर। और आज हम भारतीय संविधान के 50 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलो फिर शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में इसमें दिया गया है कि भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत क्या है। तो भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत है वो 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है, वो भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1935 का भारत शासन अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता किस समिति द्वारा दी गई। तो इसकी सिफारिश है वो जो लक्ष्मीमल सिंघवी की जो समिति थी उसके द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें 1935 के अधिनियम को किसने दासता का अधिकार पत्र कहा है। तो 1935 के अधिनियम को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दासता का अधिकार पत्र कहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें जो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे। तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार सर BN राव थे। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सर BN राव। विधि दिवस कब मनाया जाता है। तो विधि दिवस है वो 26 नवंबर को मनाया जाता है। और विधि दिवस 26 नवंबर को क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 26 नवंबर को जो 26 नवंबर 1949 है, 26 नवंबर 1949 इसी दिन भारत के जो संविधान के कुछ अनुच्छेद लागू हुए थे। भारत का संविधान आंशिक रूप से लागू हुआ था इसी दिन 26 नवंबर को, इसलिए 26 नवंबर को विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इस दिन है वो संविधान के 16 अनुच्छेद लागू हुए थे। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 26 नवंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है। तो मंत्रिमंडल का उल्लेख है वो संविधान के अनुच्छेद 352 में किया गया है। और 352 में और राष्ट्रीय आपातकाल है उसका उल्लेख भी 352 में है। राष्ट्रीय आपातकाल, जो राष्ट्रीय आपातकाल का उल्लेख भी 352 में किया गया है। राष्ट्रीय आपातकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें प्रथम बार राष्ट्रीय ध्वज कब फहराया गया। तो प्रथम बार राष्ट्रीय ध्वज है वो 26 जनवरी 1930 को फहराया गया था। रावी नदी के तट पर जो लाहौर अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उसमें पूर्ण स्वराज और पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को फहराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें शिक्षक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा का प्रतिबंध है वो किस अनुच्छेद के तहत किया गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 28। अनुच्छेद 28 के तहत प्रतिबंध किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी। तो पूर्ण स्वराज की घोषणा वो लाहौर अधिवेशन 1929-30 है उसमें की गई थी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा लाहौर अधिवेशन 1929। मतदान की आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष किस संविधान संशोधन द्वारा की गई। तो जो 61वां संविधान संशोधन है जो 1989 में हुआ था, उसके तहत मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस प्रदेश से संविधान सभा के सदस्य थे। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है वो संविधान सभा के सदस्य मुंबई से थे। और प्रारंभिक समय में संविधान सभा के सदस्य वो बांग्लादेश के कुर्ग नामक स्थान से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें राष्ट्रीय ध्वज की डिजाइन किसने तैयार की। तो राष्ट्रीय ध्वज है उसकी डिजाइन वो पिंगली वेंकैया द्वारा तैयार की गई थी। तो पिंगली वेंकैया ने राष्ट्रीय ध्वज की डिजाइन तैयार की। आधुनिक भारत का मनु किसे कहा जाता है। आधुनिक भारत का मनु है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है, आधुनिक भारत का मनु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दोनों सदनों को संयुक्त बैठक किसके द्वारा बुलाई जाती है। तो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक है वो राष्ट्रपति के द्वारा बुलाई जाती है। दोनों सदन कौन कौन से होते हैं।
तो दो सदन, एक तो लोकसभा और एक राज्यसभा, लोकसभा और दूसरी राज्यसभा, राज्यसभा। अब राज्यसभा और लोकसभा, लोकसभा में कितने सदस्य हैं? तो लोकसभा के कुल कितने सदस्य हैं? 545 सदस्य, और राज्यसभा की है 245 सदस्य। ये हो गए। और लोकसभा है उसको निम्न सदन कहा जाता है और राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। और लोकसभा की जो संविधान में कुल सीटें का उल्लेख है वो 552 सीटों का उल्लेख किया गया है, पर वर्तमान में 545 सीटों पर ही चुनाव किए जाते हैं, क्योंकि जो 7 सीटें खाली रह जाती है वो है जो पीओके, जो भारत का जो कुछ क्षेत्र पाकिस्तान और चीन ने वहाँ पे जो कब्जा कर रखा है, इसकी वजह से 545 सीटों पर ही चुनाव होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं? तो शोषण है उसके विरुद्ध जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद 23-24 है, वो शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें मौलिक अधिकार किस देश से संबंधित है? संविधान से लिए गए हैं। तो मौलिक अधिकार संविधान के जो अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अमेरिका। और अगर पूछे कि मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं, तो मौलिक कर्तव्य वो सोवियत संघ रूस से लिए गए हैं, तो उस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फिर रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया? तो दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा है वो 69वें संविधान संशोधन द्वारा दिया गया। तो 69वें संविधान संशोधन द्वारा इसका आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति पद का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो राष्ट्रपति पद का उल्लेख है वो अनुच्छेद 52 में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 52। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में नागरिकों को कुल कितने कर्तव्य दिए गए हैं? तो नागरिकों को कुल 11 कर्तव्य प्राप्त हैं। 11 मूल कर्तव्य भारतीय संविधान में प्राप्त है। जबकि अगर पूछे कि मूल संविधान था, मूल संविधान में जो मूल संविधान था उसमें मूल कर्तव्य 0 थे। फिर ये सभी 11 कर्तव्य हैं वो बाद में जोड़े गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान की आत्मा कहते हैं? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 है, जो सर्वोच्च न्यायालय है उसके द्वारा जो 5 प्रकार की रिट जारी की जाती है उससे संबंधित है अनुच्छेद 32। तो इसे संवैधानिक उपचारों के अधिकार का अनुच्छेद कहते हैं। तो ये अनुच्छेद है वो भारतीय संविधान की आत्मा कहते हैं इस अनुच्छेद को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए? तो अभी हमने इसका आंसर दिया था कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य ये लिए गए हैं सोवियत संघ रूस के देश से। तो ये आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है, इसमें जो मौलिक अधिकार है ये हमने अभी सॉल्व किया है कि मौलिक अधिकार है वो अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भारतीय संविधान के किस भाग को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहते हैं? तो मैग्ना कार्टा है वो भारतीय संविधान का भाग 3 है, उसको भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहते हैं। मैग्ना कार्टा है वो सबसे पहले इंग्लैंड के जो वहाँ के राजा थे उनके द्वारा 1215 में इंग्लैंड के नागरिकों के लिए एक नागरिकों के जो अधिकार प्राप्त दिए गए थे, तो उन अधिकारों को वहाँ के लोगों ने उनको मैग्ना कार्टा कहा था। इसलिए भारतीय संविधान के भाग 3 को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहते हैं।
क्योंकि इसमें मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, भारतीय संविधान बनाने में कुल कितने अधिवेशन बुलाए गए? तो भारतीय संविधान बनाने में कुल 12 अधिवेशन बुलाए गए। अब 12 अधिवेशन बुलाने में कुल समय कितना लगा भारतीय संविधान बनने में? तो कुल समय लगा है 2 साल 11 महीने 18 दिन। तो ये उसका समय इतना समय भारतीय संविधान बनाने में लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, भारतीय संविधान में नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है? तो जो मूल संविधान था उसमें भारतीय लोगों को कुल 7 मौलिक अधिकार प्राप्त थे, पर जो 44वां संविधान संशोधन है उसके द्वारा जो संपत्ति का अधिकार है उसको मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार का दर्जा दिया गया। तो अब है वो भारतीय संविधान में नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्राप्त है, और जो संपत्ति का अधिकार है उसका उल्लेख है वो अनुच्छेद 300A के तहत कानूनी अधिकार के अंदर किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, भारत के संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक है वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रथम बैठक में संविधान सभा का अस्थायी सदस्य किसे बनाया गया? तो प्रथम संविधान सभा की जो बैठक हुई थी उसमें अस्थायी जो अध्यक्ष है वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। और फिर इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, भारतीय संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष है वो किसे बनाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद है और कितने भाग और कितनी अनुसूचियाँ हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा, भारतीय संविधान में कुल 395 अनुच्छेद है, 22 भाग है और अनुसूचियाँ अब 12 है। जो मूल संविधान था, मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी, पर 4 फिर अनुसूचियाँ और ऐड की गई। भारतीय संविधान में प्रथम संविधान संशोधन कब किया गया? तो भारतीय संविधान में प्रथम संविधान संशोधन है वो 1951 में किया गया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1951। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में भारत के कितने नाम स्वीकार किए गए हैं? तो भारत के संविधान में भारत के 2 नाम स्वीकार किए गए हैं। जो भारत का संविधान का जो फर्स्ट भाग है और फर्स्ट भाग का फर्स्ट अनुच्छेद है उसमें भारत के संविधान में इसके 2 नाम स्वीकार किए गए हैं। एक तो भारत नाम स्वीकार किया गया है और एक इंडिया नाम स्वीकार किया गया है। ये 2 नाम भारत के संविधान के अनुच्छेद प्रथम में स्वीकार किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, भारतीय संविधान का भाग 4 किससे संबंधित है? तो भारत के संविधान का भाग 4 है वो जो नीति निर्देशक तत्व है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है वो किया गया है भाग 4 में। नेक्स्ट है, शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? तो शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21A में उल्लेख किया गया है शिक्षा के अधिकार का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय विदेश नीति किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? तो भारत की विदेश नीति है वो अनुच्छेद 51 में उल्लेखित है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 51। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, मूल कर्तव्यों का उल्लेख किस भाग में किया गया है? तो मूल कर्तव्यों का उल्लेख है वो भाग 4A में किया गया है। ये हो गया आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कुल कितनी महिलाओं ने भाग लिया? तो भारतीय संविधान में कुल 16 महिलाओं ने भाग लिया। भारतीय संविधान सभा की जो कुल बैठकें हुई उसमें कुल 16 महिलाओं ने भाग लिया था, जबकि जो प्रथम संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी उसमें 9 महिलाओं ने भाग लिया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर कुल महिलाएं 16 महिलाओं ने भाग लिया था। भारतीय संविधान में ग्राम पंचायत का उल्लेख है वो किस अनुच्छेद में किया गया है? तो 40वां जो अनुच्छेद है उसमें भारतीय संविधान में ग्राम पंचायत का उल्लेख किया गया है।
समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में उल्लिखित है? तो समान नागरिक संहिता है वो भारतीय संविधान के 44वें अनुच्छेद में उल्लिखित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का भाग 1 किससे संबंधित है? तो संविधान का भाग 1 है वो संघ और उसका राज्य क्षेत्र उससे संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो संविधान की आत्मा वो प्रस्तावना को कहा जाता है। और आपको पूछे अनुच्छेद, किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो अनुच्छेद 32, अभी हमने पहले पढ़ा है इसको कि अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा जाता है। तो आपको अनुच्छेद के लिए पूछे तो अनुच्छेद तो 32 हो जाएगा, और ऐसे पूछे कि संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो प्रस्तावना है उसको संविधान की आत्मा कहा जाएगा। भारतीय संविधान आंशिक रूप से कब लागू हुआ? तो भारतीय संविधान है वो 26 नवंबर को आंशिक रूप से लागू हुआ था। भारतीय संविधान के 26 नवंबर को कितने अनुच्छेद लागू हुए? तो भारतीय संविधान के 26 नवंबर जो आंशिक रूप से भारतीय संविधान लागू हुआ तब उसके 16 अनुच्छेद लागू हुए थे। समानता के अधिकार से संबंधित कितने अनुच्छेद है? तो समानता का अधिकार है उससे संबंधित 5 अनुच्छेद है। अनुच्छेद 14 से लेके अनुच्छेद 14 से 18 तक ये 5 अनुच्छेद है वो समानता के अधिकार से संबंधित है। संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद कौन सा है? तो संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है वो अनुच्छेद 32 है, उसको संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद कहा जाता है। विश्व का सबसे प्राचीन लिखित संविधान किस देश का है? तो विश्व का सबसे प्राचीन लिखित संविधान है वो अमेरिका का है, जो 4 मार्च 1789 को लागू किया गया था। तो सबसे पुराना लिखित संविधान तो हो जाएगा अमेरिका का। विश्व का सबसे विशाल संविधान किस देश का है? तो सबसे बड़ा या सबसे विशाल संविधान है वो भारत देश का सबसे बड़ा संविधान है। किस देश का संविधान लिखित नहीं है? तो ब्रिटेन देश का संविधान है वो लिखित संविधान नहीं है। भारतीय संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ? तो भारतीय संविधान वो पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। सर्वोच्च न्यायालय का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो सर्वोच्च न्यायालय उसका उल्लेख अनुच्छेद 124 में किया गया है, सर्वोच्च न्यायालय का उल्लेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्वाचन आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो निर्वाचन आयोग का उल्लेख है वो अनुच्छेद 324 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 18 वर्ष से 21 वर्ष से 18 वर्ष की गई? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 61वां संविधान संशोधन। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। पिछले वीडियो में हमने कुछ गलतियां की थी, उसमें पिछले वीडियो में केमिस्ट्री के क्वेश्चन सोल्व किए थे हमने। उसमें कार्बन के जो समस्थानिक है उसके बारे में, कार्बन के समस्थानिक है वो बताए थे। वो कार्बन के समस्थानिक ना हो कि कार्बन के अपरूप थे। कार्बन के समस्थानिक तो C12, C13 और C14 ये तो कार्बन के समस्थानिक होते हैं, जबकि कार्बन के अपरूप है वो अपरूप है कार्बन के अपरूप। एक तो कार्बन का अपरूप हो जाएगा हीरा, एक फुलरीन और एक ग्रेफाइट। ये 3 तो इसके अपरूप होते हैं। ग्रेफाइट, ये 3 अपरूप होते हैं इसके। तो ये आपको मिस्टेक सुधारनी है, हीरा, फुलरीन और ग्रेफाइट। और ग्रेफाइट है वो विद्युत का सुचालक होता है। कार्बन का एकमात्र अपरूप है जो ग्रेफाइट का सुचालक होता है। और ये इसके आइसोटोप हो जाएंगे समस्थानिक C12, C13 और C14। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आपको इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।